भगवान श्री कृष्ण ने पांडव को बताए थे कलयुग के ये 5 कड़वे सत्य। आपको बता दें, ये 5 कड़वे सत्य आज हम लोग को कलयुग में देखने को भी नजर आ रहे हैं। तो आज इन्हीं 5 कड़वे सत्य के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो पांडव को कलयुग से पहले ही पता चले थे, यानी कि जब द्वापर युग अंत में था तभी पांडव को ये 5 कड़वे सत्य पता चल गए थे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताए थे। तो जुए के वजह से जब पांडव अपनी सारी चीजें हार गए थे तब उन्हें युद्ध करना पड़ा और उसके बाद उन्हें अपना जो साम्राज्य था वो वापस मिला। उसके बाद जब सहदेव ने ये बात श्री कृष्ण से पूछी कि उन 5 भाइयों ने कोई भी पाप नहीं किया, फिर उन्हें ये क्यों देखना पड़ा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जवाब दिया था। श्री कृष्ण ने कहा, सहदेव, ये जो हो रहा है वो सब आने वाले कलयुग का ही प्रभाव है, यानी कि द्वापर युग जो है वो अपने अंतिम चरण पे है और जो कलयुग आने वाला है उसके प्रभाव के कारण ही ये सब देखने को नजर आया है। युधिष्ठिर आश्चर्य होकर पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे वासुदेव, जो अभी आया ही नहीं उसका प्रभाव कैसे पड़ सकता है, और अगर उसका प्रभाव अभी इतना भयंकर हुआ है तो कलयुग कैसा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण इस पर जवाब देते हैं कि आप वन में जाकर होकर आइए और आपको वहां जो भी दिखाई दे वो आकर मुझे विस्तार में आपको बताना होगा। तो 5 भाई वन की ओर अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। जब वन से होकर वापस आते हैं तो वो पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान आप मुझे कलयुग के बारे में बताएं। तब युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि अब पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने वन में क्या देखा। तब युधिष्ठिर श्री कृष्ण को विस्तार में ये बताते हैं कि उन्होंने जंगल में आज बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक चीज देखी। उन्होंने जंगल में देखा कि उन्हें 2 सूंड वाला हाथी नजर आया। अब इसका क्या मतलब है वासुदेव। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया। अर्थ बताते हुए बोलते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे। इसका मतलब है बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, उनके मन में कुछ और होगा और वह कर्म कुछ और करेंगे। ऐसे मनुष्य का ही कलयुग में राज्य होगा। भीम कहते हैं, हे वासुदेव, आज मैंने वन में देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि वह चाटने की वजह से लहूलुहान हो गया था। हे प्रभु, ये कैसा दृश्य देखा है मैं बहुत आश्चर्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इसका अर्थ बताते हुए बोलते हैं कि हे भीम, जो तुमने आज देखा है इसका अर्थ है कि आने वाले कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों से इतना ज्यादा प्रेम करेगा कि जिसके कारण वह बर्बाद हो सकता है, क्योंकि वह अपने बच्चों को इतना मोह माया के जाल में फंसा देगा कि वह बाहर निकलने से भी रोकेगा। उसे दूसरों के बच्चे तो संत बनते हुए नजर आएंगे पर खुद का बच्चा वहीं संत बनते हुए नजर अच्छा नहीं लगे। अर्जुन ने कहा कि हे वासुदेव, आज मैंने इससे भी अधिक आश्चर्यजनक चीज देखी। एक पक्षी के एक पंख पर ऋचाएं लिखी हुई थी। उसके बाद वह पक्षी एक मरे हुए मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका क्या अर्थ है वासुदेव। वासुदेव कहते हैं कि इतने में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, परंतु वे ज्ञान की चर्चा में तो अधिक नहीं होंगे, लेकिन उनके आचरण जो होंगे वो राक्षसी जैसे होंगे। बड़े पंडित एवं विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखेंगे कि कौन सा ऐसा दाम्पत्य इंसान मर जाए और मरने के बाद अपनी नाम की जो जमीन है वह उसके नाम कर जाए, या फिर वह उनके धन के अलावा उनके पद के ऊपर भी
अपनी नजर रखेंगे, यानी कि आपको बता दें मांस के ऊपर भी नजर रखेंगे। कलयुग में आपको बहुत ही कम सत्पुरुष देखने को नजर आएंगे। नकुल पूछते हैं कि हे वासुदेव, मैंने देखा कि आज एक पर्वत से चट्टान फिसलती हुई चली आ रही है और बड़े से बड़ा पौधा, बड़े से बड़ा वृक्ष उसे रोक नहीं पाया, परंतु एक नन्हे से पौधे ने उसको स्पर्श करते ही वह रुक गया। यानी कि इसका क्या अर्थ है, जब बड़े से बड़ा वृक्ष उस पर्वत की चट्टान को नहीं रोक पाया था, तो एक छोटा सा पौधा उसे कैसे रोक सकता है। इसका अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी, उसके जीवन का पतन हो जाएगा और उस पतन को धन या बड़े से बड़ा सत्ता रोकने में असक्षम होगी। तभी वहां पर हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम से ही मोक्ष और मुक्ति का प्राप्ति होगी। तभी लास्ट में सहदेव आते हैं और सहदेव पूछते हैं कि हे वासुदेव, मैंने देखा कि 6 से 7 कुएं जिनमें बहुत पानी था, पर उनके बीच में एक ऐसा कुआं था जो बहुत गहरा था, साथ ही साथ उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था, वह सूखा था। इसका क्या अर्थ है। वासुदेव कहते हैं कि कलयुग में धनी लोग लड़की के विवाह में, छोटे बड़े महोत्सव में बहुत सत्ता और लालच में बहुत पैसा खर्च करेंगे, परंतु किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति को भी रुचि नहीं होगी कि अपना सगा भी कोई अगर भूखा है या मर रहा है तो उसको पानी दें, या भूखा है तो उसको कुछ खिला दें। दूसरों की मौज मस्ती या मदिरा पान, खान पान, सुंदरता, यौवन, इन्हीं सब पर ही ध्यान होगा, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने से उन्हें रुचि नहीं मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूखे के कारण ही मर जाएंगे। कलयुग के ये 5 कड़वे सत्य, लेकिन जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे उस पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्त, ये थे कलयुग के 5 कड़वे सत्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे ऐसे ही और स्टोरीज से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।